अपना टारगेट खुद बनाओगे ना तो पढ़ोगे भी। तो जब जब तुम टारगेट ही नहीं बना सकते हो तो पढ़ क्या सकते हो। तो इसलिए अपना टारगेट खुद बनाओ। जब टारगेट बनाना सीख लोगे ना, टारगेट बना लोगे ना, तो पढ़ भी लोगे। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? आशा करते सभी बढ़िया हो गए। दोस्तों आज काफ़ी दिन के बाद वीडियो बना रहे हैं और ये वीडियो होने वाली है कि आज की न्यूज़पेपर में जो 81,000 कांस्टेबल भर्ती के पद की बात हो रही है, उसके बारे में ये वीडियो होने वाली है। क्या सच में इतनी वैकेंसी आने वाली है या नहीं? अभी जो वैकेंसी चल रही है, जिसका पेपर जून महीने में है, 32,679, और एसआई की 4543 वैकेंसी, और भी हैं एएसआई, कंप्यूटर ऑपरेटर, ये सब भर्तियां अभी प्रचलित हैं जो चल रही हैं, इनका प्रोसेसिंग। तो क्या अभी इसी टाइम 81,000 पद की नई भर्ती आने वाली है उत्तर प्रदेश में? और 81,000 क्या कांस्टेबल की आएगी या अलग अलग डिपार्टमेंट, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसे कि एसआई हो गया, एएसआई हो गया, ऑपरेटर हो गया, यूपीएसएसएफ हो गया, घुड़सवार पुलिस हो गया, प्लाटून कमांडर हो गया एसआई में, क्या इनके सब पद जोड़ के 81 जा रहे हैं? इस वीडियो में मैं आपको मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो उससे पहले कुछ बातें कर लें कि अभी आपका समय ज़्यादा बचा नहीं है कांस्टेबल भर्ती का, जो कि जून में पेपर है। तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आप रणनीति के साथ पढ़ाई कर रहे हैं? आपको एक सीट अपनी पक्की करनी है 2026 में या नहीं? अगर आप शिद्दत और अच्छे से मेहनत कर रहे हो तो आपसे कोई एक सीट छीन नहीं सकता है, आपकी वो सीट है। तो अच्छे से लगन से मेहनत करते रहो। और यूट्यूब पर देखो, यूट्यूब पर पढ़ाई करने के लिए ना अपना एफर्ट लगाने पड़ते हैं कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो इसलिए मैं आप लोगों से कह रहे हैं, आज के टाइम पे कोई भी यूट्यूब चैनल पे सभी देने लगते हैं कि आओ टारगेट सीरीज चल रही है, इससे ज्वाइन हो जाओ। बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि किससे टारगेट सीरीज पढ़ें, किससे नहीं। तो मैं अब आप लोगों को एक अच्छी बात बता दूं कि टारगेट सीरीज खुद बनाओ। अपना टारगेट खुद बनाओगे ना तो पढ़ोगे भी। तो जब जब तुम टारगेट ही नहीं बना सकते हो तो पढ़ क्या सकते हो। तो इसलिए अपना टारगेट खुद बनाओ। जब टारगेट बनाना सीख लोगे ना, टारगेट बना लोगे ना, तो पढ़ भी लोगे। जब खुद टारगेट नहीं बना सकते हो ना, तो दूसरे के टारगेट से पढ़ भी नहीं पाओगे। ये मैं सत्य बता रहा हूँ। तो इसलिए आप लोग अपना टारगेट स्वयं बनाओ। और टारगेट बनाने में कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। आपको जैसे मान लो आप अभी टाइम हो रहा होगा, जो भी हो रहा होगा, अगर आप 9 बजे पढ़ने बैठे हो सुबह, लाइब्रेरी में हो, घर पे हो, कहीं भी हो, अगर पढ़ने बैठे हो, तो सबसे पहले तो आप जिसकी तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस तो नोट किया ही होगा। अब सिलेबस में आप शुरू से पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस को जस्ट शुरुआती जो टॉपिक है उसे आप लिखिए। उसमें कितने कितने टॉपिक हैं उस चैप्टर को लिख लिया। जैसे मान लो आप मैथ की शुरुआत कर रहे हो, तो मैथ में आपने मान लो परसेंटेज से शुरुआत की, तो परसेंटेज में कितना पढ़ना है, परसेंटेज में किस टाइप का टॉपिक पढ़ना है, आपने वो नोट किया, उसे पूरा किया। या परसेंटेज के मुझे आज 50 क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिस करने हैं, तो 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की आज, मतलब कितने टाइम की, इतने टाइम। ये आपको सब एक देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप रफ़ यूज करते हो, पेन पेपर यूज करते हो, तो अपने टारगेट के लिए भी एक नोटबुक अच्छी सी, जो कि नेक थोड़ी मोटी हो, चल जाए। डेली 1 या 2 पेज का टारगेट उस पर लिखो, उस पर समय दो। टारगेट स्वयं लिखोगे तो आप ज़रूर सफल होगे। दूसरे के टारगेट से पढ़ोगे, जब आप टारगेट ही नहीं बना पाओगे तो पढ़ाई क्या कर लोगे। तो इसलिए अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे। जितना आप सिलेबस के अकॉर्डिंग फोकस कर लोगे ना, आपको कोई नहीं रोक सकता। अभी यूपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ, देखो आया तो सब सिलेबस सही है, पर मतलब सरल आया। अब जैसा यूपीएसआई का लेवल होना चाहिए था वैसा नहीं आया, पर सरल आया। और 160 क्वेश्चन 120 मिनट में जिस व्यक्ति ने प्रैक्टिस की होगी ऑफलाइन घर पे मॉक लगा के, वो 100% अच्छा स्कोर करके आया है। देखो पेपर में ऐसा कुछ करने के लिए था नहीं, पर सबसे मेन काम था वो था प्रैक्टिस। जो व्यक्ति 160 क्वेश्चन 120 मिनट की प्रैक्टिस करके गया था उसने पेपर अच्छा किया। वो प्रैक्टिस का खेल था केवल और केवल। तो इसलिए आप प्रैक्टिस भी करते रहो। संडे को तो मॉक लगाते ही हैं ज़्यादातर। आप सभी लोग जो बच्चे कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जैसे एग्जाम्पल हुआ, RWA, सबसे ज़्यादा RWA पे संडे का वीकली मॉक लगाते हैं। तो आप लोग एक प्रैक्टिस सेट ले लीजिए अभी से, किसी का भी ले लीजिए, मुझे नहीं पता आप किसका अच्छा लगेगा, पर मैं बताऊं तो एक घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट ले लो। एक प्रैक्टिस सेट वीक में अभी से लगाना चालू कर दो, कोई दिन डिसाइड कर लो।
और वो प्रैक्टिस सेट विद एग्ज़ाम की तरह OMR भर के विद टाइम लगा के अच्छे से प्रैक्टिस करो। और जिसमें वो गलतियां हों उन गलतियों को अपना कॉपी पेपर पे नोट करो और उनको सुधार करो। और सिलेबस अगर अधूरा है तो उसे पूरा करो। और ये वैकेंसी की बात करूं तो ये वैकेंसी आप लोगों की जो अभी प्रचलित हैं मेरे अनुसार उनको ही जोड़ के 81,000 वैकेंसी बन रही हैं। 32,000 और कांस्टेबल की हैं, 41,000 कुछ यूपी होमगार्ड की हैं ये, और 4,000 प्लस SI की हैं। और बाद बाकी की जो वैकेंसी लगा के ये अगर इनका जोड़ किया जाए तो समथिंग 80,000 समथिंग बन रहा है। तो अभी तो देखो ऐसी कोई ठोस खबर नहीं है कि आपकी वैकेंसी इतनी आ जाए, पर अभी इसमें आपने फॉर्म भरा है, तैयारी कर रहे हो तो इस पर फोकस करो। और जो नए बच्चे हैं वो भी अपनी तैयारी करने लगो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में CM योगी आदित्यनाथ जी ने आप लोगों को वादा किया है कि 81,000 वैकेंसी देंगे। तो शायद उन्होंने अपनी दूसरी नई वैकेंसी के ही बारे में बताया होगा। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहो और मेहनत करोगे तो ज़रूर सफल होगे। थैंक यू दोस्तों वीडियो को वॉच करने के लिए।